नमस्कार दोस्तों। चलिए हम समझते हैं यहाँ पर कि कैसे हमारे बैलेंस वॉलेट का जो पेमेंट है उसको हम एक्टिवेशन वॉलेट में लेकर जाते हैं, कैसे हमारी आईडी एक्टिव करते हैं और कैसे इसके अंदर फंड ऐड करते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बैलेंस वॉलेट के अंदर 2600 रुपये का फंड पड़ा हुआ है। अब इसमें हमें मिनिमम 500 रुपये ऐड करने होते हैं, तो 500 और ऐड करेंगे तब जाकर ये 3000 रुपये बनेंगे। इसके बाद हम दो आइडियाँ इससे एक्टिव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बैलेंस वॉलेट से हम लेके जाते हैं इसको एक्टिवेशन वॉलेट में। उसके लिए आपको मीनू को टच करना है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पैकेज के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें लिखा है पेमेंट। पेमेंट के नीचे आ रहा है आपका इनकम टू एक्टिवेशन। इसको टच करने के बाद में यहाँ पर आपको अमाउंट डालना होता है। 2600 में से हम 2500 रुपये लेके चलेंगे क्योंकि 500 का जो फंड है वो हम ऐड करेंगे इसके अंदर। यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी लिखना होता है, फिर आपको ट्रांसफ़र करना होता है। देखिए ये पेमेंट यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है। आप अगर वापस से आपके डैशबोर्ड पे जाते हैं तो ये जो 2500 रुपये का अमाउंट है ये आपका चला जाता है आपके एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर। आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे होंगे एक्टिवेशन फंड के अंदर 2500 रुपये आ चुके हैं। अब दो रजिस्ट्रेशन एक्टिव करने के लिए आपको 500 रुपये और चाहिए, तो उसको ऐड करने के लिए आपको फिर आना पड़ता है मेनू में। तो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का एक ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद में यहाँ पर लिखा है एक्टिवेशन रोज़ार पे, इसको आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है। 500 रुपये का आपने डाल दिया। फंड ऐड के ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। ये आपके फ़ोन पे लेके जाएगा या फिर गूगल पे जो भी आपका जिससे आप ट्रांजेक्शन करते हैं। यहाँ के बाद में फिर आपको बिल्कुल धैर्यपूर्वक रुकना है। किसी भी प्रकार के मोबाइल से बाहर नहीं जाना है। अगर आप बैक होते हैं तो उस स्थिति में ट्रांजैक्शन फेल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपका जब तक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर मोबाइल के अंदर। देखिए यहाँ पर ये जो है एक प्रोसेस, यहाँ पर आपका जो ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री आती है। अभी मोबाइल देखिए आपका है, यहाँ पर आप जिसे इससे देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल ये ट्रांजैक्शन जो है आपका सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे फिर आप डैशबोर्ड में आते हैं तो नीचे आप देख पा रहे होंगे ये आपका 3000 का जो फंड है वो आपके एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर आ चुका है। अब आईडी एक्टिव करने की जो प्रोसेस रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए नमस्कार दोस्तों। अब हम देखते हैं हमारे एक्टिवेशन वॉलेट से हमें आईडी एक्टिव कैसे करना है। तो उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि ये जो आप आपका 3 लाइन देख रहे हो जिसको हम मेनू बोलते हैं, इसको टच करना है। डोनेशन के ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है जिस पे लिखा है डिपॉजिट, इसको आपको टच करना है। और यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आता है लास्ट में एक्टिव नाउ का। जब आप ये टच करते हैं तो इस टाइप का फॉर्म आपके सामने खुलेगा जिस पे लिखा है एक्टिव नाउ। यहाँ पर मेंबर आईडी की जगह आपको आईडी लिखना है, जिन भी मेंबर्स की आपको आईडी एक्टिव करना है। फिर आप कहीं भी टच करते हो तो देखिए उनका नाम आ जाता है नीचे। नाम आने के बाद में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पैकेज चुनना होता है कि किस पैकेज में आईडी करना है। अगर मेंबर है तो मेंबरशिप को सिलेक्ट करना है, और कन्यादान की अगर आईडी है तो आपको कन्यादान को टच करना है। अब ये टच करने के बाद में आपको करना सिर्फ इतना है, नीचे लिखा हुआ है मेक टॉप अप, इसको आप टच करते हो तो देखिए यूज़र पैकेज टॉप अप सक्सेसफुल, ये कंप्लीट आपका हो चुका है। 1500 रुपये आपके वॉलेट में बचे हुए हैं, 3000 थे
और ये जो आपकी आईडी है कन्यादान की, सुकन्या पैकेज की, ये कंप्लीट हो चुकी है।